डायरेक्टरेट हैं, तो हम बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबके सब एक्स कैडेट हैं, तो हम हमारे राज्य को ही लेके जा रहे हैं। तो बिहार और झारखंड राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग है, लेकिन एनसीसी के लिए आज भी एक ही डायरेक्टरेट है। आप पढ़ सकते हैं और देख लीजिएगा। इस वजह से हम लोग सिर्फ बिहार और झारखंड को ही लेके कर रहे हैं। और हमें रक्षा मंत्री जी से अप्रिसिएशन भी मिला है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वीर नारी का सम्मान होता है, कहानी बाहर नहीं आती, लेकिन हमने 1 घंटे का स्किट भी तैयार किया है कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्या क्या परेशानियाँ आई, कैसे हमारे वीर सैनिकों ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद भी उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का मौका दिया गया। तो ये चीज़ें जो है ना, वो आप सबके सामने आने वाली है। कुल मैत्री की तरफ से आपको बताया और डॉक्टर सहजानंद साहब ने भी बताया, ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं विशेष तौर पे 1971 के युद्ध के में हिस्सा लेने वाले सैनिक या उनकी जो वीर नारी हैं उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो बिहार और झारखंड राज्य से संपर्क रखते हैं। अब ये जो 1971 की जो लड़ाई हुई उसके बारे में आप लोगों को मालूम है, 18 दिन की लड़ाई में एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो आज तक पूरे विश्व में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ। ये ना ही विजय प्राप्त किया, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। साथ में 35,000 सैनिकों ने 90,000 सैनिकों को कब्जा किया और उन्हें बाइज्जत उनको अपने देश स्वदेश लौटाया, जो यूएन चार्टर के अनुसार जो कैदियों के साथ भी जो सही सलूक करना होता है उसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत ने प्रदान किया। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए बहुत सारे अनजान लोग जो इस युद्ध में हिस्सा लिए वो आपके राज्य के हैं, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उन लोगों को आपको सामने लाना, उनकी शहादत की कहानियाँ पूरे राज्य को बताने का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम मिलके आ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग के सहयोग से ये जो संदेश है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार और झारखंड राज्य के वासियों को आपके माध्यम से इसकी जानकारी मिले और इससे अवगत हों और उसमें उनको गर्व महसूस हो। धन्यवाद। ये रिटायर्ड आईएएस है, लेकिन हम सबके सब एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सम्मान समारोह नहीं है। हमारे सैनिकों की शहादत जो कहीं ना कहीं भुला दी गई, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके हम आ रहे हैं। आप लाइव देखेंगे, 1 घंटे का स्किट देखेंगे कि वो लड़ाई शुरू कैसे हुई, वो खत्म कैसे हुआ, भारत ने कैसे विजय हासिल करने के बाद भी दूसरे देश को एक आज़ाद देश बना दिया, उसके ऊपर उसने कब्जा नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इतनी शानदार जीत किसी को हासिल नहीं हुई जिसने एक अलग राष्ट्र बना दिया, उसके ऊपर कब्जा नहीं किया। नहीं तो आप हर युद्ध का देखेंगे कि परिणाम अघोषित रहता है, क्लियर नहीं रहता है। तो हमारी सेना ने जो शहादत दिया, जो हमारे शहीद हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी हमने भुला दिया। तो ये जो भी हमारे वीर हीरोज़ रहे हैं, उनकी कहानी, उनके पीछे जो उनका परिवार है उसने क्या क्या झेला, वो सारी कहानियाँ आपको उस 3 घंटे के कार्यक्रम में 18 मार्च को दिखाई देगा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस स्टाफ और सेना के बड़े बड़े अधिकारी पूरे भारत से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको वार वेटरन्स भी मिलेंगे जिन्होंने युद्ध लड़ा था और अभी वो हैं, वो आपसे बात भी करेंगे। और ये पूरा 1 महीना चलने वाला कार्यक्रम है। जो वीर नारीज़ हैं उनके घर पे जाके हमारे एनसीसी के एक्स कैडेट, एनसीसी उड़ान की टीम जाएगी, उनकी वीडियोस बनेगी, उनकी स्टोरी बनेगी, जो आपके माध्यम से, मतलब आपका ही माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है जो हमारी बातें दूर दूर तक जाएंगी। तो आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। हर दल से, हर धर्म से, हर जाति से उठ के इस बार देश के लिए कुछ करके। जिनके पतिदेव अपना जान गंवाए हैं भारत पाक युद्ध में, खासकर उनको हम लोगों ने चुना है। जो उस समय जो लड़ाई लड़ी है वह लड़ाई बहुत, हम लोग उसको भुला नहीं सकते हैं।
और अभी भी आपको दिखाया जाएगा जिस तरह की लड़ाई हुई और जिस तरह से इंडिया की जीत हुई, ऐसा जीत बहुत कभी पहले नहीं हुआ था। जब भी लड़ाई होती है तो अधूरा रह जाता है, लेकिन भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ, उस युद्ध में इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली। और उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं रहूँगा, जितने आर्मी स्टाफ हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, सभी रहेंगे, जो एनसीसी वाले लोग हमारे हैं बिहार में हैं, सभी लोग रहेंगे। और इस तरह का प्रोग्राम आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ, न पूरे देश में कभी नहीं हुआ। वीर नारी प्रोग्राम, जिनके बच्चों को, परिवार को प्रोत्साहन, जिनके बच्चे मिलिट्री में जाते हैं उनका प्रोत्साहन। तो भाई हमारे पिताजी का डेथ हुआ, हमारे पिताजी का जो इसमें जान गया लड़ते लड़ते, और इससे क्या इज्जत मिली पूरे देश में, यह बहुत बड़ी बात है। इसको हम लोग सभी देखेंगे और 1 महीने पहले से ही पूरे शहर में बैनर पोस्टर का ये रहेगा। और यहाँ के भी रहेंगे, माननीय हमारे कुछ मंत्री रहेंगे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, बहुत लोग यहाँ के भी रहेंगे, लेकिन हमारे दिल्ली वाले जो है डिफेंस मिनिस्टर जरूर रहेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया है इसमें, हमारे ठाकुर साहब रहेंगे और भी लोग रहेंगे, बहुत लोग रहेंगे होते हैं। और उसमें हमारे जवान भी शहीद होते हैं, तो उन लोगों के भी परिवार के लोग रहेंगे हाल के दिनों में जो घटनाएं आपने ये शायद पीछे बैकड्रॉप पे नहीं देखा, 1971 केवल लिखा हुआ है। 1971 की लड़ाई, जिसका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 50वें साल उस युद्ध के, उस अवसर का ही ये एक कार्यक्रम है, जिसमें बिहार और झारखंड के जो सैनिक जिन्होंने हिस्सा लिया और उनकी वीर नारियां, उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम। सर, तो ये जो सम्मान होगा वो वीर नारी सम्मान ही क्यों, वीर पुरुष सम्मान? इसलिए क्योंकि ये शहादत जो उन्होंने, जिनकी शहादत हो गई, तो अब तो उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? वीर नारी ही करेगी। और आपको बता दें बहुत साफ तौर पे कि ये 1971 के युद्ध के विभीषिका में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनको याद करने के लिए उनके वीर नारियों के थ्रू ही हम उनको याद कर रहे हैं। और उनके अदम्य साहस को, दृढ़ संकल्प को, जिसको देश या हर कोई समय के अनुसार धीरे धीरे भूलता चला जाता है, हम उसको वापस याद करना चाहते हैं। और इस इवेंट के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि कभी भी किसी सैनिक का जवान ऐसे ही खाली नहीं जाता। उन्होंने जब भी देश के लिए किया है और युग युगांतर तक उनको याद किया जाएगा। और याद करने का विशेष तरीका क्या होगा? वो तो चले गए, तो उनको याद करने का तरीका उनकी विधवाएं हैं, जिनको हम वीर नारी बोल रहे हैं, उनको, वो शब्द इस्तेमाल गलत है, वीर नारी ही उचित शब्द है उनके लिए। फिर उनके बच्चों के थ्रू, ताकि हर देशवासी को ये रहे कि देश के लिए अपनी प्राण को न्यौछावर करने वाले ऐसे ही नहीं चले जाएंगे अंधेरे। तो इस इवेंट के थ्रू हम लोग उनको याद कर रहे हैं और इसीलिए वीर नारियों को ही याद किया।